हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी के यूपी पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन भी एकदम अच्छी चल रही होगी। और कल था संडे और कल था मॉक टेस्ट वाला दिन। जैसे कि आप सभी को पता है, हम RWA में मॉक टेस्ट देते हैं संडे वाले दिन, लेकिन कल मैंने अपना मॉक टेस्ट नहीं दिया था। वो वाला मॉक टेस्ट मैंने आज दिया है। और अगर मैं आप सभी के स्कोर की बात करूँ तो काफ़ी सारे बच्चों ने अपना स्कोर शेयर किया था। बहुत सारे बच्चों ने अपना स्कोर शेयर किया था और मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चों के नंबर बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जैसे कि किसी के 260 थे, किसी के 270 थे। तो इतना अच्छा स्कोर देख के बड़ा अच्छा लगा। और अगर मैं बात करूँ तो सभी का स्कोर देख के मुझे लगा कि शायद पेपर थोड़ा इजी हो, मतलब मॉक टेस्ट जो है थोड़ा इजी लेवल का होगा, क्योंकि सभी का अच्छा स्कोर था। लगभग काफ़ी बच्चों के, सब ज़्यादातर जिसने भी मॉक टेस्ट किया था सबके 220 प्लस थे। तो इसलिए मैंने मॉक टेस्ट आज दिया है। और आप सभी लोग तो सुबह सुबह पूछने लग जाते हो कि दीदी आपका मॉक टेस्ट का स्कोर क्या रहा। और मैंने आप सभी को बताया हुआ है कि मैं एक्चुअली में मॉर्निंग में मैं कभी भी मॉक टेस्ट नहीं देती हूँ। अपना मॉक टेस्ट मैं 2-3 बजे के आसपास ही देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे पता होता है कि अगर मैं मॉक टेस्ट देने बैठती हूँ तो घर पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बताता रहता है। यही एक फ्री टाइम होता है जिस टाइम पर मुझे कोई कुछ नहीं बताता है, 2 से 3 या 4-5 बजे के आसपास, जहाँ पर मैं फ्रीली अपना मॉक टेस्ट दे सकती हूँ। तो एक्चुअली में मैं हमेशा इसी टाइम पर बैठती हूँ अपना मॉक टेस्ट देने के लिए। तो आज भी मैंने 2 बजे अपना मॉक टेस्ट दिया था और आज है मंडे। तो अभी मैं आप सभी को बता देती हूँ कि किस किस तरह से रहा है। और मुझे भी ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा। अगर मैं बात करूँ तो मैथ वगैरह काफ़ी ईजी लगी मुझे आज। और जबकि इससे जो पिछला पेपर था उसमें मुझे मैथ वाला पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा था। और कभी कभी कुछ बच्चे बोलने लगते हैं कि दीदी आज का स्कोर, मतलब जो आज का मॉक टेस्ट था वो तो काफ़ी ईजी था और आपका फिर भी इतना कम स्कोर हुआ है। तो देखो, सभी के ना इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। ये कोई सब्जेक्ट हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगता हो लेकिन किसी और को वो इजी लगता हो। इसी तरह से हो सकता है कि कुछ चैप्टर्स आए हुए थे वो आपको इजी लगता है, मुझे डिफिकल्ट लगता हो, जिस वजह से मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर कम था। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ठीक है। तो इसमें ये देखने वाली बात नहीं है कि आपका स्कोर कम रहा या ज्यादा रहा। कभी कभी कुछ होता है कि किसी चैप्टर से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आए हैं और मान लेते हैं कि हमें वो चैप्टर नहीं आता है, तो फिर हमारा स्कोर तो डिक्रीज हो जाएगा ना। तो इसलिए इतना ज्यादा ध्यान नहीं देना। अपने जो चैप्टर्स हैं जो हमको वीक लगते हैं, जितने भी हम मॉक टेस्ट देते हैं, तो उनको बेहतर करने की कोशिश करनी है। और जैसे कि आप सभी बोलते रहते हो कि दीदी अब आप कम्युनिटी पोस्ट पर डेली का टारगेट क्यों नहीं शेयर करते हो, तो देखो, सबसे पहले जो हमने 21 दिन की क्लासेस की थी वो सभी कंप्लीट हो चुकी हैं। उसके बाद हमने रिवीजन वाला पार्ट शेयर किया और रिवीजन करते रहे, मतलब तो रिवीजन भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब जो बचा, अब तो जितने भी हो सकते हैं ना, प्रैक्टिस करने पर ध्यान दो। तो मैं भी प्रैक्टिस पर ही ध्यान दे रही हूँ। तो उस प्रैक्टिस के लिए मैं डेली आप सभी को क्या बोलूँ, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी बुक आपके पास है, जैसे कि मेरे पास फिलहाल 2 बुक्स हैं। एक तो मेरे पास अरिहंत के प्रैक्टिस सेट है और कुछ किरण के प्रैक्टिस सेट है। तो इन 2 बुक से अपनी प्रैक्टिस करते रहेंगे। और आपके पास जो भी बुक हो, जो जहाँ से भी आपको अच्छा लगता हो, चाहे वो फिर ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, तो कहीं से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्रैक्टिस थोड़ी ऑफलाइन ज़्यादा बेहतर रहेगी। ऑनलाइन में टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और ऑफलाइन थोड़ी ठीक रहेगी। अगर आपके पास बुक है तो बुक से प्रैक्टिस कर लेना। और अब बात करते हैं स्कोर के बारे में। और सबसे पहले तो चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या किस चीज़ में कौन सा सब्जेक्ट डिफिकल्ट था, किस क्वेश्चन में मैथ की हूँ। एक्चुअली में मैंने वो सभी क्वेश्चन ना देखे हैं जहाँ जहाँ पर, और मेरे से जो हमेशा मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक्स, जैसे कि कहीं पर कुछ चूज करना होता है ऑप्शन, गलती से दूसरा चूज कर लेती हूँ। ये वाली मिस्टेक बहुत होती है। तो आज मैं आपको वो सभी भी बताने वाली हूँ। जैसे सबसे पहले जनरल अवेयरनेस से लेकर चलते हैं कि इसमें कैसा स्कोर रहा है और क्या क्या रहा। तो जनरल अवेयरनेस में मेरे 26 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 6 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। तो इसमें मैंने कुल 11 मिनट ली हैं, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सोच रखा था कि हिंदी वाले पोर्शन को और जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक्चुअली में मैं जब पहले करती थी ना, तो हर एक क्वेश्चन को बड़ा डीपली अच्छी तरह से देखकर समझकर तब करती थी। लेकिन आज मैंने फटाफट बस एक बार पढ़ा और उसके बाद जो भी आंसर मुझे लगा मैंने वो चूज़ किया और नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर बढ़ गई। ज़्यादा टाइम मैंने नहीं लगाया, इसलिए मेरे 11 मिनट में ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट था ये कंप्लीट हो गया था। और 2 मिनट इसमें इनकरेक्ट आंसर के लिए लगी है, तो 11 मिनट इसके लिए लगी है। और इसमें 26 क्वेश्चन ठीक हुए हैं जनरल अवेयरनेस में और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 6 क्वेश्चन थे अनअटेम्प्ट। और अगर बात करूँ, जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट ठीक ठाक था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, मुझे तो ठीक लगा। बल्कि थोड़ा अगर बात करूँ तो करंट अफेयर वगैरह से कम क्वेश्चन थे, थोड़ा स्टैटिक्स जीके वाला पार्ट ज़्यादा था, जो कि कुछ साइंस का एक क्वेश्चन था वो कॉर्निया वगैरह वाला, और प्रकाश वर्ष वाला क्वेश्चन था, ईजी से थे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिसमें जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी। काफ़ी सारे मैंने आज क्लिक करके रखे हैं स्क्रीनशॉट लेकर, क्योंकि वो क्वेश्चन ना इस तरह के थे, मतलब मेरे मॉक टेस्ट में हमेशा ऐसा होता है जो डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो ओपन ही नहीं होते। तो जनरल अवेयरनेस में ये रहा था। उसके बाद अगर मैं हिंदी के मॉक टेस्ट के स्कोर की बात करूँ, हिंदी में 34 क्वेश्चन ठीक हुए आज मेरे और 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था।
हिंदी को करने में आज मैंने टोटल 13 मिनट लिए हैं, जो कि ठीक है। मुझे लगता है कि 34 क्वेश्चन करना और 13 मिनट में ठीक है ये भी। अगर बात करूँ वैसे जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है इतना स्कोर भी, क्योंकि हिंदी में थोड़ा सा हमें देखना पड़ता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा टाइम लग जाता है, और स्पेशली वो गद्यांश वाला पार्ट पढ़ने में थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, इसलिए 13 मिनट मुझे लगता है ठीक है हिंदी के लिए। तो हिंदी में 34 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। और अगर मेंटल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग की बात करूं अगर मैं, तो रीजनिंग में मेरे 43 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। और अगर इन रीजनिंग के टाइम की बात करूं कि रीजनिंग को करने में कितना टाइम लिया मैंने, 53 मिनट लगी है मैंने। देखो मैंने आप सभी को पहले बताया, मैं अपना सीक्वेंस बताती हूँ कि मैं किस सीक्वेंस में करती हूँ। सबसे पहले मैं मैथ वाला पार्ट सोल्व करती हूँ, मतलब जितना मुझे टाइम लेना होता है मैं ले लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैथ वाला पार्ट सोल्व करती हूँ, उसके बाद जनरल अवेयरनेस, फिर हिंदी, और लास्ट में सबसे लास्ट में मैं रीजनिंग वाले पार्ट पर जाती हूँ। और रीजनिंग के लिए ना जितना ज़्यादा हो सके मैं टाइम बचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग में कन्फ्यूजन भी सबसे ज़्यादा होता है। मैथ से ज़्यादा कन्फ्यूजन रीजनिंग करने में होता है, तो रीजनिंग वाले पार्ट पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, और इसलिए मैं रीजनिंग को ना लास्ट में सोल्व करती हूँ। और आप यकीन नहीं मानोगे, रीजनिंग के लिए मैं काफ़ी टाइम बचा लेती हूँ, क्योंकि हिंदी और इसमें देख ही सकते हो आप, जीएस में मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, और मैथ का भी मुझे ध्यान नहीं है। अभी मैं मैथ का बताऊंगी कितना टाइम लिया, जितना ये 3 पार्ट कंप्लीट करने के बाद रीजनिंग के लिए मैं अच्छा खासा टाइम बचा लेती हूँ। तो रीजनिंग को करने में मैंने 53 मिनट लिए हैं। और रीजनिंग की अगर बात करूँ तो 43 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हैं और 4 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट हैं। 53 मिनट लिए हैं और 14 मिनट इसमें गलत क्वेश्चनों के लिए गए हैं। और अगर मैथ वाले पार्ट की बात करूँ, मैथ में मेरे आज 18 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है, 1 क्वेश्चन गलत हुआ है और 1 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट था। तो मैथ के कुछ क्वेश्चन थे आज, जैसे कि कुछ डायग्राम वाले थे, एक वैन डायग्राम वाला था और एक बार ग्राफ वाला था। वो क्वेश्चन ओपन ही नहीं होते, मैं अभी आपको दिखाने भी वाली, उसकी पिक्चर मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखा है। मेरा टाइम काफ़ी वेस्ट होता है इन क्वेश्चंस पर, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं काफ़ी देर तक वेट करती हूँ, फिर भी ओपन ही नहीं होते। तो जो मैथ को मैंने सोल्व करने में टाइम लिया वो 26 मिनट लगे हैं मुझे, और 3 मिनट लगे हैं गलत आंसर के लिए। तो जो टोटल बात करूँ, 18 क्वेश्चन ठीक हैं, फिर से 1 क्वेश्चन गलत है और 1 क्वेश्चन था अनअटेम्प्ट। तो अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो क्वेश्चन थोड़े अलग से थे और अजीब से थे, जिनको मैंने चूज भी किया, जो गलती से कुछ और चूज होगा, इस तरह के जो कुछ क्वेश्चन थे उनके बारे में बात करते हैं। एक क्वेश्चन था कि रोगी की स्थिति में सुधार होगा या नहीं। देखो इसमें मुझे तो ये वाला क्वेश्चन इनका समझ में नहीं आया कि इन्होंने केवल धारणा सेकंड वाला कैसे लिया। देखो फर्स्ट में दे रखा है कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन किया जा सकता है, और सेकंड थी कि इस स्थिति में रोगी का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। तो मैंने इसमें चूज किया था या तो फर्स्ट ठीक होगा या फिर सेकंड ठीक होगा, लेकिन इन्होंने बोला है कि केवल फर्स्ट वाला ठीक होगा। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक कथन है कि भाई इसमें रोगी के स्थिति में सुधार हो जाएगा ऑपरेशन करने के बाद, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो लोग ऑपरेशन करेंगे। मान लेते हैं कि उसकी स्थिति में सुधार हो जाएगा, लेकिन अभी उसकी कंडीशन नहीं है कि इस कंडीशन में उनको ऑपरेशन किया जा सके। तो ये मुझे तो इसमें ए वाला ही ठीक लग रहा है, बाकी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आया कि इसमें सी वाला इन्होंने कैसे चूज किया है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत था। और अगर एक रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करूं, एक क्वेश्चन था कि कंपनी एमएनओ के किसी भी एसी को खरीदने के लिए जयपुर शहर के लिए कंपनी एमएनओ के एसी के एकमात्र एजेंट एक्सिस से संपर्क करे। ये एक विज्ञापन है, और इसको धारणा फर्स्ट में दिया हुआ है कि लोग आमतौर पर एकमात्र एजेंट से उत्पाद खरीदना पसंद करते हैं, और सेकंड धारणा इसकी दी हुई है कि कंपनी एमएनओ के शहर जयपुर में एसी बेचने के लिए एक्स को एकाधिकार एजेंसी अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें ये धारणाएं थी, 2 पूर्व धारणाएं थी। तो इसमें इन्होंने सेकंड वाली को सही मानना है कि सेकंड वाली पूर्व धारणा सही है, जबकि इसमें दोनों पूर्व धारणा ठीक होनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, मैंने संदीप सर से ये वाली क्लासेस पढ़ी हुई हैं, और संदीप सर ने ऐसा बताया कि अगर कोई विज्ञापन किसी चीज़ के लिए बना है ना, तो वो विज्ञापन उस चीज़ के लिए एकदम क्लैरिफाई है, एकदम करेक्ट है। तो जैसे इन्होंने ये विज्ञापन के बारे में तो बताया कि ये एक विज्ञापन है, तो अगर ये विज्ञापन है एसी के लिए, तो ये इसके लिए सही होना चाहिए ना। इन्होंने यहाँ पर दिया है कि केवल सेकंड वाला ठीक है, तो इसमें दोनों ने चाहिए थे मेरे अकॉर्डिंग। तो क्योंकि जिस तरह से मैंने संदीप सर से पढ़ा है, मुझे तो यही लगता है कि इसमें दोनों ही ऑप्शन ठीक होने चाहिए थे। और इसमें एक हिंदी वाले पार्ट में क्वेश्चन था कि स्थितिवाचक अवयव कौन सा होता है। पहले बात तो स्थितिवाचक अवयव तो मैंने कोई सुना नहीं है, स्थानवाचक अवयव तो शायद सुना है। आई थिंक स्थानवाचक ही तो होता है जिसमें स्थान का बोध होता है, स्थितिवाचक और स्थानवाचक। तो इसमें मैंने जहाँ चूज किया था इन्होंने गलत बताया ये, और इन्होंने बोला है कि बाहर होगा इसमें। क्योंकि देखो कालवाचक में तो हो सकता है कि देखो स्थान बता रहा है कि बाहर है या फिर अंदर है या फिर कहाँ पर है, ये तो एक स्थान को बता रहा है। तो इन्होंने स्थान कैसे, स्थितिवाचक में ये बाहर कैसे आया, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया थोड़ा सा। और इसके बाद एक जीएस का क्वेश्चन था, आई थिंक 10 कुमार चरितम के रचनाकार कौन है। मैंने इसको कालिदास जी का चूज किया था, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान था कि कालिदास जी की रचनाएं थी ऐसी, ऋतु संहारम, कुमार संभवम और ऐसे करके जो संस्कृत की जो रचनाएं थी वो ज्यादातर कालिदास जी की थी।
तो ये वाला मैंने गलत चूज़ कर दिया था। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा याद था कि मैंने कहीं पढ़ी हुई है, बट जब मैंने ये आंसर देखा ना इसका, और फिर जब इन्होंने बोला कि दंडी की है ये, तो मुझे याद आया कि हाँ मैंने पढ़ी हुई थी, बट इस टाइम पर याद नहीं है। इस टाइम पर मुझे कालिदास जी की ध्यान आई कि ये जो रचनाएं कालिदास जी ने लिखी है, ये वाली क्वेश्चन गलत हुआ था। सो अगर ओवरऑल टेस्ट के स्कोर की बात करूँ तो 300 में से 233.5 मेरा स्कोर रहा है। और अगर मैं बात करूँ 121 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैं आपको बताती हूँ अभी मेरे आज ना रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग में मेरा कौन सा पार्ट गलत हुआ है, वो जो क्वेश्चन थे ना जो जिसमें चयन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, वो मेरा एक भी सही नहीं हुआ आज, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था। इतनी बड़ी बड़ी शर्तें दी हुई थी उन्होंने, अगर मैं उसको नोट करती हूँ सभी को तो आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट लग जाएंगे अगर मैं उन सभी को नोट करती। और बार बार हर एक क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ऊपर जाना पड़ रहा था कि उसको PF क्या था, वो PGF मिलेगा क्या मिलेगा, वो अजीब सा था। मेरे को मुझे समझ ही नहीं आया आज वो क्वेश्चन की वो बोलना क्या जा रहा है कि उनकी छटनी की गई और उसको नेक्स्ट उसमें भेज दिया जाएगा, पता नहीं क्या था वो, कुछ समझ ही नहीं आया ये वाले क्वेश्चन तो आज मुझे। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन आज मेरे सारे गलत हुए हैं रीजनिंग में, इसलिए रीजनिंग वाले पार्ट में आज मेरा स्कोर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ। वैसे पहले भी अच्छा नहीं होता था, पहले भी कम ही होता था। और अगर कुछ क्वेश्चंस की बात करूं, मैथ में क्वेश्चन था जो मेरा गलत हुआ है। देखो जो एक सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या है जिसे 21, 28, 30 और 35 से विभाजित करने पर प्रत्येक समान स्थिति में 10 शेष बचेगा लेकिन 17 से विभाज्य होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन मैंने सोल्व भी किया, मुझे पता था कि इसका एलसीएम लेकर इसमें 10 ऐड करना है, और उसके बाद में उसको पहले मैंने एलसीएम लिया, उसके बाद मैंने उसमें 10 ऐड कर दिया, और उसके बाद मैं उसको 17 से विभाजित करके देख रही थी होएगा नहीं होएगा। एन की वैल्यू मैंने 1, 2 रखी, ऐसे करके रखी, लेकिन वो किसी भी संख्या से नहीं कटा। और फिर मैंने इसका सोल्यूशन देखा था, उसमें पहले हमें 17 से उसको पहले ऐसी संख्या बनानी थी, एलसीएम में 17, एलसीएम जो था वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए था, ध्यान उसमें 10 ऐड होना था। तो ये था इस वाले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था। और उसके बाद एक क्वेश्चन देखो मेरा कैसा गलत हुआ है, रीजनिंग वाला मैं बताती हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है ना मेंटल एप्टीट्यूड वाली बुक में है, और मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ, मुझे पता भी है, मैंने चूज भी ठीक किया था, मैंने सी किया था, लेकिन हो सकता है कि जब हम जल्दबाजी में दोबारा से रीचेक कर रहे होते हैं ना तो इधर उधर क्लिक हो जाता है, तो ऐसे 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ये वाला मेरा ऐसे गलत हुआ है। इसमें था अपने अधीनस्थ को पर्याप्त निर्देशों के साथ टेम्पो वाले स्थान पर भेजकर स्वयं दंगा संभावित स्थान के लिए निकल जाएंगे। मतलब 2 सिचुएशन दी हुई थी कि पुलिस वालों के लिए कि कहीं पर कुछ किसी टेम्पो का एक्सीडेंट हो गया और कहीं पर कोई दंगे वगैरह हो गए हैं, तो उसे ऐसा बोला हुआ था कि अगर आप पुलिस ऑफिसर होते तो आप वहाँ पर क्या डिसीजन लेते, तो आप मतलब किस जगह जाना प्रेफर करते। तो देखो सीधी सी बात है, डेफिनेटली हम ऐसी जगह पर जाएंगे, अगर हम किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, कहीं पर भी हैं, तो हम ऐसी जगह जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं, या फिर जहाँ पर ज़्यादा हमारी ज़रूरत है, मतलब या फिर ऐसा बोलूँ कि मतलब जहाँ पर हमारी पोजीशन ज़्यादा है, जहाँ पर हम लोगों को बता सकते हैं, अच्छे से मैनेज करना है, मैं ज़्यादा मतलब अगर वहाँ पर नहीं गए तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इसलिए हमें वहाँ पर जाना चाहिए था दंगे वाले क्षेत्र में। और मैंने चूज भी यही किया था कि जहाँ पर ऑटो का जो एक्सीडेंट वगैरह हुआ था, उन सभी लोगों को जिनको भी जरूरत थी उन्हीं लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया जाएगा। तो उनको तो हॉस्पिटल देखो कोई भी पहुँचा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपने जो उनके साथ काम करने वाला गया उनको भेज दिया उनके साथ कि आप उन लोगों को हॉस्पिटल पहुँचा दो। लेकिन अब जो आपकी जिम्मेदारी बनती है वो थी दंगा प्रभावित क्षेत्र को संभालना, क्योंकि भाई वहाँ पर ज्यादा लोग हो सकते हैं और कुछ ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होना चाहिए था, लेकिन मैंने चूज भी यही किया था। पता नहीं गलती से डी कैसे हो गया, तो इसका तो मुझे गलती से हुआ है मेरा चेक क्लिक करने की वजह से। और ये जो कुछ क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन थे जो मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, ऐसे धुंधले थे, ऐसे ही मेरा 2 से 3 मिनट इनमें वेस्ट हो गई थी। तो एक तो ये था बार ग्राफ वाला जो इसमें पता नहीं क्या ही था, ये तो आई थिंक डिग्री वाला क्वेश्चन था, जो वेन डायग्राम सा करके डिग्री वाले क्वेश्चन दिए होते हैं। ये मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन ये ओपन ही नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन, इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। फिर इसके बाद इस पर एक और क्वेश्चन था जिसमें आयात और निर्यात वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने 1 से 2 मिनट वेट किया तब जाकर ये क्वेश्चन ओपन हुआ, फिर मैंने किया था ये क्वेश्चन, बट हो गया था ये वाला क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, एक उसमें जीएस वाले पार्ट में था जिसमें मैच द फॉलोइंग था, वन्य जीव दिवस और ये वाला दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस, ये भी ओपन नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा ना दिखाई दे गया था लास्ट वाला कि ओजोन परत का संरक्षण के बारे में दिखाई दे गया था मुझे, तो इसमें 16 अगस्त लिखा हुआ था जो कि बिल्कुल गलत था। तो एक ही ऑप्शन से मुझे समझ में आ गया था ये वाला। लेकिन इस तरह के ऑप्शन जो है ना, मतलब जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ी सी भी ड्राइंग टाइप बनी होती है, ये वाले क्वेश्चन मेरे ओपन ही नहीं होते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? मतलब जैसे या तो मिरर इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं, या फिर पेपर कटिंग वाले, या फिर जो डायग्राम पूरा करना होता है, जो एक स्ट्रक्चर पूरी करनी होती है, एक आकृति पूरी करनी होती है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, बार ग्राफ वाले या फिर वेन डायग्राम वाले या डिग्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जल्दी से ओपन ही नहीं होते, 1-2 मिनट तो यही खा लेते हैं। तो बस यही था ओवरऑल स्कोर। अगर मैं बात करूँ तो 1 घंटा 43 मिनट मैंने टोटल टाइम लिया, जिसमें से 21 मिनट जो है गलत क्वेश्चन करने में गई हैं। और अगर लास्ट में मैं आप सभी को दोबारा से एक बार स्कोर बता देती हूँ, जो कि है 233.5 300 में से।
121 सही क्वेश्चन हुए हैं, 17 क्वेश्चन गलत हुए हैं और 12 क्वेश्चन जो है अनअटेम्प्ट हैं। तो बस यही था स्कोर, जो कि मुझे लगता है ठीक ठाक है। बाकी और अपनी प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड आप सभी का कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करो, मैं उनका आंसर जरूर कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।